नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हमारे आपके सामने आने का मकसद हज़रत सैयदना उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु अन्हु है। आज की ये नशिस्त उन्हीं की खराज अकीदत के लिए मुनक़िद की गई है। हज़रत सैयदना उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्म मुबारक उस्मान है। उनके वालिद का नाम अफ़ान है। तो हुज़ूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप एक सहाबी हैं, उसके अलावा आप दामद रसूल हैं। आपकी कुनियत अबू अमर और इसके अलावा हुज़ूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ चूँकि आपके निकाह में थी, आपके निकाह में चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहज़ादियाँ थी, तो आपका लक़ब ज़ुन्नूरैन भी है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसके अलावा जो आपकी नानी है उम्मे हकीम, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सगी फूफी भी है। तो ये है आपकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी। और हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब तारीख़ुल खुलफ़ा में ये भी लाया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब आपका निकाह अपनी पहली साहबजादी से किया, शहज़ादी से किया, जब उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद उन्होंने आपका निकाह अपनी दूसरी शहज़ादी से किया, उनका भी इंतकाल हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर मेरी तीसरी साहिबजादी भी होती, मेरी तीसरी शहज़ादी भी होती, तो उसका निकाह भी मैं आप ही से करता। और ये हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती ने दूसरी कुतुब अहादीस से नकल करके अपनी तारीख़ुल खुलफ़ा में नकल किया है। आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब तो बहुत से हैं, मसलन कि आप कातिब वही थे। और कातिब वही का मतलब होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब कुरान पाक नाज़िल होता, तो आप कातिबान वही को बुलाते और उनसे कहते कि ये आयत मुसहफ़ में कुरान पाक जो जिस तरह आज बुक की शक्ल में उस दौर में नहीं था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के बार में जो कातिबान वही थे उनको बुलाते थे, यानी उन पर ट्रस्ट इतना था, उनको बुलाते थे, उन पर यकीन था और उनको कहते थे कि ये आयत कुरान पाक में दर्ज करो। तो आप भी कातिब वही थे। इसके अलावा सुलह हुदैबिया के मौके पर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक कानों में ये ख़बर पहुँची कि मक्कातुल मुकर्रमा में काफिरों ने हज़रत सैयदना उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को आपका दस्ते मुबारक फरमाया और कहा कि मैं उस्मानी गनी की बैत ले रहा हूँ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को फरमाया कि ये उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का दस्ते मुबारक है। ये आपके फ़ज़ाइल में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक दस्ते मुबारक, अपने हाथ, अपने मुबारक दस्ते मुबारक को ये फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है। तो ये आपकी छोटी फजीलत नहीं है। इसके अलावा जैसे पहले ही मैंने कहा कि आपके निकाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शहज़ादियाँ थी, उसकी वजह से आपको ज़ुन्नूरैन का भी लक़ब मिला। हुआ यूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा रुक़ैया से आपका निकाह फरमाया, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहिबजादी, दूसरी शहज़ादी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपका निकाह कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अशर मुबशरा में भी दाखिल किया, क्योंकि अशर मुबशरा तो उलमा इकराम ने इस्तिलाह बयान की है, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो सहाबा जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी। और ऐसे तो बहुत से सहाबा हैं, लेकिन उलमा इकराम में जो मशहूर एक आप कह सकते हैं टर्म है, वो है अशर मुबशरा, यानी 10 ये जन्नत की खुशखबरी पाने वाले सहाबा, उनमें आप भी हैं। और आप साबिक़ून अव्वलून में हैं, यानी ऐसे सहाबी हैं आप कि आपने इब्तिदाई दौर में ही इस्लाम कबूल किया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के आप कह सकते हैं कि दावत पर हज़रत सैयदना उस्मानी गनी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और अल्लाह तबारक व तआला का दीन इस्लाम कबूल किया। तो ये आपकी कुछ फ़ज़ाइल व मनाक़िब है। इसके अलावा और भी बहुत सी आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब है, लेकिन चूँकि ये तज़किरा मुख्तसर है, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब से कुतुब अहादीस बड़ी पड़ी हैं और कुरान पाक की बहुत सी आयत में इसके इशारे मिलते हैं। जैसा कि हमारे मुफस्सिरीन ने उन आयत की शान नुज़ूल उन आयत के तहत लिखा है कि उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ ही इशारा है।
آپ کی ازواج اور اولاد کا تعلق جہاں سے آتا ہے تو آپ کی ایک جو زوج محترمہ ہے سیدہ رقیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کے ایک بیٹے سیدنا عبداللہ پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ۔ اس طرح آپ کی دوسری زوج محترمہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ ہے، لیکن ان سے آپ کی کوئی اولاد تاریخ میں درج نہیں ہے۔ آپ کی ایک اور زوجہ ہیں حضرت سیدہ فاختہ بنت غزوان رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کے ایک بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اس طرح آپ کی ایک زوجہ ہے، ان کا نام ام امیر یا ام عمر بتایا گیا ہے، تو ان سے آپ کے جو فرزند ہیں وہ ہے عمر، ایک ہے سیدنا ابان اور سیدنا خالد اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ میں تاریخ کے حوالے سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح آپ کی ایک اور زوجہ ہے سیدہ فاطمہ بنت ولید، ان سے آپ کے جو فرزند ہیں حضرت سیدنا سعید اور سیدنا ولید پیدا ہوئے۔ اس طرح آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ رملہ بھی پڑھا گیا ہے رضی اللہ عنہا، ان سے آپ کی شہزادی آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور ایک آپ کی ہے ام ابان، ایک شہزادی ہے، تیسری شہزادی سیدتنا ام عمر، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی جو سیدنا آپ کی ایک اور زوج محترمہ ہے سیدہ نائلہ رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی سیدہ مریم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت جو آپ کی سیدہ رقیہ سے آپ کے جو بیٹے ہوئے ان کی وفات بچپن میں ہی ہوئی تھی۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلیفے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسلام میں ایک عظیم مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ کا تاریخ جو ولادت ہے اس پر تو وہ ڈیڈیوس کیا گیا، یعنی وہ تو پورا لکھا نہیں تھا ایسے ہی، لیکن علماء کرام نے آپ کی وفات کے ڈیٹ کے حساب سے وہ نکالا ہے۔ لیکن آپ کا جو تاریخ وصال ہے وہ 18 ذی الحجہ ہے۔ وما علینا الا